पर सरकार नहीं कराएगी पंचायत चुनाव। राजस्थान में चुनाव पर मचा घमासान। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अवतार और मैं हूं आपके साथ एकता। तो आपने कुर्ता सिलवा लिया था ना? फॉर्च्यूनर गाड़ी के पीछे भावी सरपंच या नगर निगम पार्षद लिखवाने की पूरी तैयारी थी। तो इन सब पर आपको बता दें कि एक बार फिर से तारीख पर तारीख का ग्रहण लगता दिख रहा है। जी हाँ, हमारे उन तमाम भाइयों और बहनों के लिए जो पिछले कई महीनों से, बल्कि यूं कहे कि सालों से सुबह शाम गांव की चौपाले और शहरों की गलियों में धूल मांग रहे हैं कि कब पंचायती राज और निकाय चुनाव का बिगुल बजेगा और कब उनकी किस्मत चमकेगी। उनके अरमानों पर फिलहाल इंतजार का पानी फिरता नजर आ रहा है। अब आप कहेंगे कि अभी हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया था कि सरकार और चुनाव आयोग का कान खोलकर सुन ले, 31 जुलाई से पहले हर हाल में चुनाव कराने होंगे। कोर्ट ने ओबीसी कमीशन को भी कह दिया था कि 20 जून तक अपनी रिपोर्ट टेबल पर रख दीजिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कहना आसान है बाबू, पर करना मुश्किल। हाई कोर्ट की डेडलाइन है 31 जुलाई और आज हम मई के आखिरी हफ्ते में खड़े हैं। हाथ में बचे हैं सिर्फ और सिर्फ करीब 40-45 दिन। अब आप ही सोचिए, बिना तैयारी के अगर परीक्षा में बैठेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 बट्टा सन्नाटा। और यही डर इस वक्त राज्य चुनाव आयोग को सता रहा है। आइए आपको समझाते हैं कि इस चुनावी खिचड़ी के पकने में आखिर क्या क्या अड़चने आ रही है और क्यों है ये 31 जुलाई की डेडलाइन सिर्फ एक कागजी ख्वाब नजर आ रहा है। सबसे पहले पंचायत चुनाव के लिए चाहिए 3 चरण और निकाय चुनाव के लिए 2 चरण, यानी कुल मिलाकर 5 चरणों का महासंग्राम। और चुनाव आयोग का साफ कहना है कि बिना पुख्ता इंतजाम के हम पोलिंग बूथ पर ईवीएम और बैलेट बॉक्स नहीं भेज सकते। विशेषज्ञों की माने तो सामान्य तौर पर इन 5 चरणों को पूरा करने में कम से कम 3 महीनों का वक्त चाहिए। अब सरकार के पास क्षमता है करीब 80,000 पुलिस कर्मियों की, जबकि इस महोत्सव को शांतिपूर्ण कराने के लिए चाहिए कम से कम 1.5 लाख जवान। तो क्या पड़ोसी राज्यों से पुलिस उधार मांगेंगे? और अगर मांगेंगे भी तो क्या 40 दिन में ये सब मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। अगर सरकार और आयोग आज से ही सुपर फास्ट एक्सप्रेस की स्पीड में काम शुरू कर दे, तभी यह पूरा मामला सितंबर या अक्टूबर तक खिंच सकता है। अगर यह चुनाव देरी की वजह से सितंबर अक्टूबर के मॉनसून के बाद वाले सीजन में जाते हैं तो जनता की जेब पर यानी सरकारी खजाने पर 30 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। क्यों? जरा बताते हैं। क्योंकि स्वीपर्स, स्नैप बेल्ट, बैलेट बॉक्स, ईवीएम की रीचेकिंग, स्टाफ की दोबारा ट्रेनिंग और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था में भी करोड़ों रुपए पानी की तरह बहेंगे। यानी ले देकर नुकसान किसका? टैक्स भरने वाली जनता का और उन उम्मीदवारों का जो प्रचार में पहले ही लाखों रुपए फूंक चुके हैं। लेकिन इस पूरे टालमटोल के पीछे का असली खेल क्या है जानते हैं? जरा सुनिए। खेल है आरक्षण का पेच। सरकार ने तो कोर्ट से दिसंबर तक का समय मांग लिया था, वो तो भला हो हाई कोर्ट का, जिसने कहा कि चुनाव टालना सरकार का बहाना नहीं हो सकता। यह आपका संवैधानिक कर्तव्य है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी जमीनी हकीकत ये है कि सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन के मोड में है और आयोग के पास संसाधन नहीं है। और इस सरकार और आयोग की तुतु में पिस कौन रहा है? पिस रहा है जमीनी कार्यकर्ता। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर इस 31 जुलाई की डेडलाइन पर स्टे लगाती या फिर वाकई कोई चमत्कार होता है और जुलाई में ही आपको नए सरपंच और पार्षद मिल जाते हैं। खैर, आपको क्या लगता है, क्या सरकार वाकई जुलाई तक चुनाव करवा पाएगी या ये मामला अक्टूबर तक खिंचेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और भारत अवतार देखते रहे। धन्यवाद।